वाराणसी में करीब 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी गई हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई जिसमें साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई। ये तस्वीरें बड़ा गणेश मंदिर की हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कैसे साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गई हैं। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कुछ लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे, उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ कहाँ तक हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। उधर काशी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने को लेकर चित्रकूट के तुलसी पीठ के जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं थे। साईं बाबा मुस्लिम थे और उनका नाम चांद मियां था। बनारस के मंदिर से साईं बाबा को हटाया जाना बिल्कुल सही है। साईं बाबा मांस खाते थे तो कैसे इनकी मूर्ति मंदिर में विराजमान हो सकती है? तो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियां और कहीं कहीं तो उनका अंसाहारी भी थे और एक मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। इसके पहले भी ब्रह्मीभूत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी विरोध किया था और तभी मैंने समर्थन किया था। आज भी समर्थन कर रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बनारस में कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमको कोई जानकारी नहीं है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है, सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? आप लोग देखेंगे मामला क्या है, किस वजह से? अभी तक अब पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि ऐसा कुछ विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो भी यथोचित कार्रवाई होगी। जितने भी नेताओं से पूछा सबने किनारा कर लिया। वो कह रहा मैं जानकारी नहीं है, जबकि पूरे काशी में, बनारस में, उत्तर प्रदेश में सभी को पता है। खैर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी नज़ीम खान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं हाजी नज़ीम खान को बात पूछता हूँ। हाजी साहब, साईं बाबा जिनके बारे में भी रामभद्राचार्य कह रहे थे कि वो उनका नाम चांद था, वो मुस्लिम थे, वो मांस खाते थे और वैसे भी कोई अगर इंसान है, मानव है जो मृत हो चुका है, उसकी प्रतिमा को या उसकी मूर्ति को मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए हटा दिया गया, उचित किया। आपका कहना? नजीम खान, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। सवाल मेरा सुन लिया? एक बार जरा नहीं, मैं सवाल नहीं सुन पाया। आप दोबारा सवाल बोलेंगे? दोबारा बता देता हूँ, दोबारा पूछ लेता हूँ। रामभद्राचार्य जो कि धर्मगुरु हैं, उनके बारे में आपने सुना तो होगा। उन्होंने कहा है कि साईं बाबा मुस्लिम थे, नाम उनका चांद था, वो मांस खाते थे, वो इंसान थे, वो मानव थे और कोई इंसान जो मृत हो गया हो उसकी प्रतिमा या मूर्ति को मंदिर में नहीं लगाया जाता, हटाया गया है, अच्छा किया। आपकी राय? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साईं बाबा को जिस तरीके से लेकर ये अलग अलग राय जो आ रही है इन महाराजों की, संतों की,
पहले कहाँ थे जब इनके मंदिर में इनकी मूर्तियां रखी जाती थी, पूजा जाता था, जब वहां से जो करोड़ों चढ़ावा आता था, जब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्या है, साईं बाबा के अंदर इनको एक मुस्लिम नजर आने लगा है। तो अभी आपने देखा होगा शिरडी में आप चले जाए, शिरडी में साईं बाबा को किस तरीके से पूजा जाता है, लेकिन हम मुस्लिम हैं, मेरे इस्लाम के अंदर कभी भी इस तरीके की बातें नहीं होती। मेरे इस्लाम के अंदर सिर्फ इबादत होती है, सिर्फ अल्लाह की, हम अल्लाह को मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर साईं बाबा का जो एक मूर्ति बनाकर मंदिरों में रखा जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा होता है। और जब इन्हें दिख रहा है कि अब फायदा नहीं है तो उनकी मूर्ति हटाई जा रही है। देखिए, हम लोगों को आपत्ति नहीं है मनोज जी, हम सीधे साफ तौर पे कहते हैं, हम लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर संविधान को मानने वाले। और देखिए, हमारा सिर्फ एक ही है, अल्लाह। और देखिए, हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम देखिए बस इसी चीज पे चलते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी ना तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते, ना ये चाहते हैं कि कोई भी अगर बाहर मुसलमान है। मैं समझ गया आपकी बात। आचार्य शैलेश मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश साहब, हाजी नजीम खान मुस्लिम स्कॉलर ने बात तो पते की है। उन्होंने कहा है कि भाई इस्लाम में तो बुत परस्ती नहीं होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। अब इन्हीं लोगों ने साईं बाबा को मूर्ति बनाई, इन्हीं लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की। और जो साईं बाबा का स्थान है शिरडी, वहाँ तो सबसे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। तो पहले आप पूज रहे हैं, पहले आप मान रहे हैं, और उसके बाद अब माहौल बन रहा है तो आप हटा भी रहे हैं, अब आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो हाजी साहब का कहना है कि हमारा मामला नहीं है, ये तो आप ही लोगों ने स्थापित किया, मूर्ति बनाई और पूजा कर रहे हैं। आचार्य जी। धन्यवाद मनोज जी। ऐसा है कि साईं बाबा का व्यक्तिगत अगर मंदिर है और उसमें लोग पूजा करने जा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा कोई शिवालय है, प्रभु श्री राम का मंदिर है, और वहां पर भगवान शिव जी को नीचे रख दिया जाता है और साईं बाबा को सबसे बड़ा स्थापना करके स्थापित कर दिया जाता है, जबकि एक समय था कि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में साईं बाबा दर्शन के लिए गए थे, लेकिन चूंकि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में मुस्लिम धर्मावलंबियों को या ईसाई धर्मावलंबियों को एंट्री नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको वहां एंट्री नहीं दिया गया था। और जब वो नहीं शरीर से हैं तो हमारे यहाँ जो शरीर से नहीं है, मृत आत्मा, उसकी तस्वीरें लोग अपने मन के अनुकूल लगाते हैं और नहीं भी लगाते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। हमारे मंदिरों में जहाँ प्रभु श्री राम है, जहाँ बाबा विश्वनाथ जी, जहाँ भगवान शिव है, जहाँ भगवान विष्णु है, माँ काली दुर्गा है, ऐसे हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उन सब की पूजा की जरूरत जहाँ है, वहाँ साईं बाबा तो को आचार्य जी, करके आचार्य जी, प्रचारित किया जाता है। आचार्य तो जी, हमारा मानना है कि हमारे मंदिर में आचार्य जहाँ पर शैलेश जी, श्री राम जी है वहाँ उनकी जरूरत नहीं है। आचार्य शैलेश जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान सनातन का नहीं है, आप धर्मगुरु हो। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस बात का जिक्र अभी हाजी नसीम कर रहे थे, आप भी वही बात कह रहे हैं कि भाई जो रामभद्राचार्य कह रहे थे कि मानव अगर मृत हो जाता है तो उसके बाद मंदिर में उसकी मूर्ति या उसकी कोई ऐसी तस्वीर नहीं रखी जाती थी। जिनका नाम आप ले रहे हैं श्री राम, वो भी तो मानव ही थे, मानव का शरीर उनका भी था ना। प्रभु जी, भगवान श्री राम जी हमारे भगवान विष्णु के अवतार थे। अच्छा, कौन से अवतार? 100 वर्ष पहले साईं बाबा आ गए और इन्होंने क्या किया देश के लिए, सनातन के लिए क्या किया, किससे युद्ध लड़ा, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या आपको पता है? भगवान श्री राम से आप तुलना शुरू कर दिए। भगवान श्री राम जी से तुलना मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो अबोध अज्ञानी हूँ, मैं तो अबोध अज्ञानी हूँ। एक जिज्ञासा है मेरे मन में, क्योंकि आप रावण को असुर कहते हैं, रावण को राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो रावण की पूजा करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि रावण ज्ञानी थे, विद्वानी थे, और वो तो थोड़ी सी चूक रह गई, वरना रावण अपने शरीर के साथ साक्षात स्वर्ग में मौजूद होते। मनोज जी, प्रभु श्री राम मरे नहीं थे, न मारे गए थे। उन्होंने जल समाधि लिया था। जब उनका समय पूरा हो गया तो सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ली थी। और प्रभु श्री राम हमारे भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। और प्रभु श्री राम से हम या भगवान शिव से हम
किसी संत की तुलना में साईं बाबा को सम्मान करता हूं एक संत के रूप में, लेकिन भगवान के रूप में नहीं पूजता। ना ही मैं उनका अनादर करता हूं और ना ही उनकी मंदिर में बिठा करके पूजा करता हूं। वह एक संत थे और उनका एक व्यक्तिगत अकेला मंदिर है, वहां लोग पूजा करें। लेकिन जहां हमारे भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान इसको विष्णु जहाँ ऐसे समझ विराजते लें, हैं, इसको वहां ऐसे पर समझ लें, इसको आचार्य जी ऐसे समझ लें कि श्री राम हिंदू थे, श्री कृष्ण हिंदू थे, नहीं। शिव हिंदू थे और साईं बाबा मुस्लिम हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ऐसे समझे क्या? जैसे कि रामा नहीं, भद्राचार्य ने कहा। भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान शिव की कोई जाति बता अच्छा। सकता है? नहीं, ये रामा पूरे विश्व के रामा चराचर भद्राचार्य जगत जी के- ने कहा है कि वो मुस्लिम थे इसलिए साथ में नहीं रह सकते। सुनिए मनोज जी, भगवान शिव जी सिर्फ मनुष्य के नहीं हैं, मनुष्य में तो बटे हुए हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है और न जाने क्या क्या धर्म है। भगवान शिव जी जो है वह चराचर जगत के मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, झरना, पहाड़, उन सब के देवता है, उन सब के मालिक तो हैं। मुस्लिमों की और भी देवता प्रभु- हुए ना, क्योंकि जी? ये हिंदू मुस्लिम तो हम लोगों ने कर लिया, हिंदू मुस्लिम तो हम लोगों ने कर लिया। उस समय जब शिव रहे होंगे, उस समय ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना प्रभु जी, ईसाई होगा, ना सिख होगा। भगवान शिव जी रहे होंगे नहीं, भगवान शिव जी हैं, नहीं, भगवान वो शिव तो जी अभी भी हैं, लेकिन अभी भी हैं। लेकिन जब इस और पृथ्वी पे जैसे आप- जब इस पृथ्वी पे और- वो जब इस पृथ्वी पे उनका साक्षात शरीर रहा होगा, अवतार के तौर पर ही रहा होगा, उस वक्त ना तो मुस्लिम होंगे, ना हिंदू होंगे, नहीं। ना सिख होंगे, ना ईसाई होंगे, नहीं, सिर्फ मनोज मानव जी, होगा, इंसान होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, भगवान शिव कोई मनुष्य के रूप में अवतार नहीं लिए जैसे भगवान विष्णु जी ने लिया। हाँ, भगवान शिव साक्षात स्वयंभू प्रकट होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कुश्वेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्त सत जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भगवान शिव कभी भी वह जन्म नहीं लिए हैं, भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं, आज भी हैं। तो कोई कल भी मुस्लिम थे उनके अगर और आगे ज्योतिर्लिंग भी पर पहुंच रहेंगे। जाए तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता होगा कि मुस्लिम तू कैसे आ जी? गया? क्या पूछा आपने? अगर कोई मुस्लिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच जाता होगा तो उनका तृतीय नेत्र खुल जाता होगा कि तू कैसे आ गया भाई, तू तो मुस्लिम नहीं, है। ऐसा नहीं है। मनुष्य अच्छा, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान शिव है। यह तो पवित्रता और तो अपवित्रता पूरी की मानव है, जाति के कल्याण के लिए भगवान शिव हैं, लेकिन हम उस मानव जाति में मुस्लिमों को दूर भगा रहे हैं, अलग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप निकलिए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय को इसलिए एक किया जाता है, अलग रखा जाता है, और क्रिश्चियन समुदाय को क्योंकि वो लोग गौमांस भक्षण करते हैं। जो गौमांस भक्षण करते हैं वह शिवालय में नहीं जा सकते। जो सात्विक है, जो मांसाहारी नहीं है, ये जो बात है गौमांस हाजी भक्षण साहब, नहीं करता वह जा सकता है। वह ये है, सनातन धर्म ये को जो मूल है। मानता है, वो जा सकता है। हाजी नजीम काब साहब, ये मूल है, इसलिए नहीं जा सकते आप। हाँ, देखिए मनोज जी, देखिए आपने शैली जी से कितने सवाल करे, लेकिन इन्होंने कोई भी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। और लास्ट में लाकर इन्होंने क्रिश्चियन और मुस्लिम को इन्होंने ये कह दिया कि गोमांस खाते हैं। ये सरासर झूठ बोलते हैं। मैं इनको बता दूं कि अगर ये गोवा के अंदर चले जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा वहां पर कौन सा गोश्त इस्तेमाल होता है। और रही बात ये कि अभी इन्होंने क्या कहा था कि भगवान की कोई जाति नहीं होती है। अब ये बता दीजिए, हम तो इलेक्शन में हमेशा ये सुनते हैं कि बजरंगबली इस जाति के हैं, ऐसा नेता लोग कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राम जी जो है क्षत्रिय है या नहीं है, ये बता दीजिए। और दूसरी देखिए, मैं देवी देवताओं पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता मनोज जी, क्योंकि हम लोग हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। भगवान और ये भारत जो है, हाँ, हाजी नजीम जी सुन लीजिए ज्ञान के लिए। भगवान श्री राम जी
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, भगवान श्री राम जी प्रकट हुए, वह शरीर से जन्मे नहीं है। मैं भी आपको बहुत सारी आयतें सुना सकता हूँ। अरे आपको मेरे धर्म के बारे में पता नहीं, मैं आपके धर्म में नहीं जाता, हमें जरूरत ही नहीं है जानने का कि आपका क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे धर्म में भगवान श्री राम जी कोई शरीर से जन्म नहीं लिए, वह राजा दशरथ जी महाराज के सुपुत्र हुए, वह प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? सिर्फ आपने इसलिए हटाई कि वो मुस्लिम थे। भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान बाल रूप में उन्होंने प्रकट हुए, ऊर्जा के रूप में। ये कहा कि अगर वो मुस्लिम है तो क्या शिव जी की त्रिनेत्र खुल जाएगी? मनोज जी, आपको इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तब भगवान श्री राम जी का जब जन्म होता है तो वह प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान श्री राम जी शरीर से जन्म नहीं लिए हैं और वह क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश में चूंकि बाल रूप में आए इसलिए क्षत्रिय वंश के हैं, लेकिन भगवान की कोई जाति नहीं होती, ईश्वर की जाति नहीं होती। ईश्वर जगत अविनाशी, पूरे जगत में भगवान जो भी हो, चाहे भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, उनकी कोई जाति नहीं होती, वह उस जाति में जन्म लिए हैं भगवान। अरे हाजी साहब की आवाज नहीं आ रही है यार, थोड़ी आवाज दोगे इनकी? हाँ बोलिए हाजी साहब। मनोज भाई मैं कह रहा हूँ, सैनिक जी ये कह रहे हैं कि भगवान के कोई जाति नहीं होती, तो फिर भारत के अंदर इतनी सारी जातियां कहाँ से आ गई? तो ब्राह्मण को अलग श्रेणी में रखा जाता, शूद्र को अलग श्रेणी में रखा जाता, वैश्य को अलग श्रेणी में रखा जाता, और ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई जाति नहीं। ये झूठ बोलते हैं सैनिक जी इस तरीके का। भारत के अंदर जितनी जातियां हैं कहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन अरे आपकी गाना नहीं है, अरे सुन लीजिए, भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को जन्म दिया। सुनिए, इसका मतलब यह है जो ज्ञानी है, कर्मशिला गुना पूजते ना ही जाति कुले ना, कर्मशील से गुण की पूजा होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वह ब्राह्मण है, जो बहादुर है, ताकतवर है, वह क्षत्रिय है, जो व्यापारी है वह वैश्य है, जो सेवक है वह शूद्र है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से कोई जाति नहीं होती थी। बाद में हमारे जब 2000 वर्ष ईसा वर्ष पहले वैदिक काल में कोई जाति नहीं होती, कर्म से जातियां बांटी जाती थी। और जब ईसा पूर्व, जब ईसा ईस्वी शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने कर्म के आधार पर जो लोग बढ़ते गए वह जातियों में विभक्त हो गए। तो यही बात तो आचार्य जी नजीम खान साहब पे लागू होता है। बड़ी संख्या में इस देश में जो बहुत सारे मुस्लिमों को, कई लोगों का मैंने इंटरव्यू लिए हैं, कई बड़े नेताओं के, यहाँ तक कि मैं खुद बता दूं गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि जम्मू कश्मीर के, वो भी ये कहते हैं कि हम अभी मुस्लिम हैं, 600 साल पहले हम भी हिंदू थे, हम कन्वर्ट हुए। आप क्या कहेंगे आचार्य जी? सत्य बात है, इस भारत में कोई मुसलमान और ईसाई था ही नहीं, सब लोग डरा धमका के कराया गया। जब मुगल आए धरती पर भारत में तो उन लोगों ने डरा धमका के कराया। भारत में जो भी थे वह सारे सनातनी थे, सारे नहीं, तो वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम भी हिंदू थे, तो हिंदू भी हैं और अंदर से इंसान भी हैं। फिर इतना कटुता क्यों, इतना मन मुटाव क्यों? देखिए, आप विषय से भी शांतर हो रहे हैं। साईं बाबा कि उनकी अपनी मंदिर हो, लोग बनाए मंदिर, उससे कोई आप ही कह रहे हैं कि वो संत भी हैं और आप ही कह रहे हैं कि मुस्लिम भी हैं। साईं बाबा का जो साईं चरित्र है उसमें यह बताया गया है कि वह जन्म से मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। वह बताया गया है कि वह मांस खाते थे, वह बकरे का मांस खाते थे, वह चिलम पीते थे, वह बताया गया है। और उनके मृत्यु के बाद उनको मजार बनाया गया, वह मुस्लिम थे। अरे चिलम की बात आपने कर दी। अभी हाल ही में एक नेताजी ने ये बोल दिया कि जितने भी साधु संत है वो चिलम पी के पड़े रहते, बवाल हो गया बड़ा। अरे वो तो अपराधी, आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति है, कुछ भी बोल दे।
समय आने पर उसकी भी इलाज होगा, है ना? समय चलिए। आने पर उसका भी इलाज होगा। चलिए, जो शुक्रिया करूंगा मैं उल्टा दोनों पुल्टा का, बोलेगा, शुक्रिया करूंगा। लेकिन इस खबर पर हम चर्चा इसलिए भी करना चाह रहे थे कि जैसे शैलेश जी भी बोल रहे थे कि संत की या भगवान की कोई जाति नहीं होती है, बावजूद उसके अगर तमाम धर्माचार्य और संत इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे, वो मांस खाते थे, लिहाजा उनको मंदिरों में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आपको याद होगा इसके पहले ये शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने भी इस बात का जिक्र किया था, और उसके बाद आपने तमाम सड़कों पर या सड़क के किनारे या पेड़ों के नीचे साईं बाबा की मूर्ति देखी होगी। लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी बात है, इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन ये बयान आया, ये घटना घटी है काशी में, और काशी में अगर घटना घटी है तो ये तमाम तस्वीरें आपको और देश के दूसरे इलाकों में भी दिखाई देगी। लेकिन ये लोगों की खुद की सोच है, ये उनका अपना खुद का निर्णय है।